हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायो एनिग्मा अनकवर्ड। मैं पूर्णिमा भट्ट आज आपके साथ शुरू करूंगी एक नया टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक मल्टी स्टेप लॉन्ग प्रोसेस है, तो इस टॉपिक को हम 3 से 4 लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन होता क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जब भी सेल डिवाइड करते हैं तो सेल के डिवाइड होने से पहले डीएनए का भी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट तो तभी हो पाएगा जब वो अपनी जैसी ही एक रेप्लिका बनाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कॉपीड होके दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स में बनते हैं या दो रेप्लिकास बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। और इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। रेप्लिकेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवाइड करता है, दो न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों सेल्स में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड होती है। और ये स्पेशली सिंथेटिक फेस में होता है। और आफ्टर सिंथेटिक फेस माइटोटिक फेस होती है, जहाँ पे डीएनए क्या है, जहाँ पे सेल क्या है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड होने से पहले रेप्लिकेशन की प्रोसेस होना जरूरी है। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, इसमें मेन पॉइंट्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपका जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड होगा और एक लैगिंग स्ट्रैंड होगा। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होगा दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, जो दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपका क्या होगा, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बनता है। जैसे कि अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपका ए सीक्वेंस है तो कोडिंग स्ट्रैंड में उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे लाइट पिंक में कंटिन्यूस दिखा रखा है और एक डिसकंटिन्यूस दिखा रखा है। जो कंटिन्यूस है वो दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द 1 प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे आपके आरएनए प्राइमर्स यूज होते हैं, तो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि क्यों यूज होते हैं। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम द लीडिंग स्ट्रैंड, एंड फ्रॉम द लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होगी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। पर यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूस मोड में हो रही है, क्योंकि आपका स्ट्रैंड ऑलरेडी, आपका जो स्ट्रैंड है वो भी क्या ऑलरेडी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स चाहिए होते हैं और उनसे आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स या सीक्वेंसेस सिंथेसाइज होते हैं। बाद में एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज जो इन गैप्स को या निक्स को सील कर देता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन? तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, देखिए, जब एक डीएनए स्ट्रैंड से आपके दो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपके क्या है, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहे हैं, मतलब एक स्ट्रैंड से आपके दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका इस डीएनए स्ट्रैंड क्या है, इट सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। मतलब आपके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, वो दो के दो स्ट्रैंड कैसे बिहेव करेंगे, एज अ टेम्पलेट बिहेव करेंगे, और उनसे आपके दो क्या होंगे, कोडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे। तो जो दो स्ट्रैंड से आपके चार स्ट्रैंड हो जा रहे हैं, उन चार स्ट्रैंड में आपका एक वन न्यू स्ट्रैंड होगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि दोनों के दोनों ओल्ड स्ट्रैंड और दोनों के दोनों न्यू स्ट्रैंड। तो दैट इज द कंजर्वेटिव मोड। बट ये आपका क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, कि इसमें एक आपका नया स्ट्रैंड होगा, एक आपका ओल्ड स्ट्रैंड होगा। और इट इज प्रूव बाय द मेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक सॉल्यूशन में इन्होंने हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का N15 डाला था, जिससे डीएनए में जो जितने भी नाइट्रोजन थे वो कैसे हो गए थे, N15। और उसके बाद 20 मिनट के बाद उन्होंने एक 20 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया था एक ऐसे सॉल्यूशन पे जिसपे आपका N14 यानी लाइट आइसोटोप था नाइट्रोजन का। एंड आफ्टर इंक्यूबेशन व्हेन दे सेंट्रीफ्यूज दे फाउंड कि उनको हाइब्रिड डीएनए मिले, जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड में N15 डीएनए था और एक में N14 डीएनए था। ठीक है, तो इसमें क्या, एक न्यू स्ट्रैंड, जो आपका ओल्ड स्ट्रैंड है N15 डीएनए, न्यू स्ट्रैंड बना उसमें N14 डीएनए।
Then again after 40 minute incubation in the same light DNA, light nitrogen solution, तो आपको वहाँ पे 4 डबल स्ट्रैंडेड DNA मिले, जिसमें से आपके 2 हाइब्रिड थे जिसमें N14 और N15 स्ट्रैंड था, और 2 आपके लाइट थे जिसमें N14 DNA था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि आपका DNA जो सिंथेसिस होती है दैट इज ऑलवेज इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर, की एक न्यू स्ट्रैंड होगा और एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा। नेक्स्ट जो है वो है कि रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस एट ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे आपके 80 बेस पेयर्स होते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडेनिन और थाइमिन में कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है एज कंपेरिजन टू द जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। तो आपका रेप्लिकेशन हमेशा यूनिक पॉइंट पे स्टार्ट होगा, दैट इज द 80 रिच सीक्वेंसेस। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दिखा रखा है डायग्राम में, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल वाई शेप में है। आपका जो एंजाइम है, एक एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो ये आपका कहाँ पे सिंथेसिस इनिशिएट करवा रहा है? दैट इज 80 रिच सीक्वेंसेस पे। ओके, नाउ जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसकंटिन्यूस एक आपका जो स्ट्रैंड होगा वो डिसकंटिन्यूस मोड में सिंथेसाइज होगा। तो एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो टेम्पलेट है उससे जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो डिसकंटिन्यूस मोड में होगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में भी दिखा रखा है, जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, इसमें क्या है? आरएनए प्राइमर्स होते हैं। आरएनए प्राइमर्स क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आरएनए होता है, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके बायोनिग्मा अनकवर्ड चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपका डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। आरएनए में आपके 2 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसलिए आरएनए प्राइमर यूज करते हैं क्योंकि डीएनए जो पॉलीमरेज है एंजाइम, वो क्या करता है? आपके जो आरएनए का जो 2 प्राइम OH ग्रुप होता है वहां पे आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है डीएनए का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर की नीड होती है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब सिंथेसाइज होता है तो उसमें काफी सारे आरएनए प्राइमर्स चाहिए होते हैं, जो बाद में रिमूव आउट हो जाते हैं जब आपका जो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज वो इन गैप्स को या निक्स को सील करता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स ओनली 1 प्राइमर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स मेनी प्राइमर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो आपका जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा एज द मूवमेंट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन फ्लॉक, और जो डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा ऑफ द फॉक मूवमेंट, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है। नाउ डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, और ये हमेशा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है। जैसे ये दिखा रखा है जो ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ रेप्लिकेशंस है, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे आप रस्सी होती है, किसी रस्सी को अगर आप बीच से ओपन करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है? एप्लीकेशन बबल जैसा बनेगा और वो फॉक जो है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फिगर में भी दिखा रखा है सेम कि आपके लीडिंग स्ट्रैंड दिखा रखा है जो कंटिन्यूअस मोड में सिंथेसाइज हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें बहुत सारे प्राइमर्स चाहिए होंगे, और एक बीच में आपका रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, और जो डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन की दोनों साइड पे है। ओके, नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन यूजुअली प्रोसीड्स बाय डायरेक्शन। ठीक है, जो रेप्लिकेशन फॉक है, अगेन मैंने बताया था कि जैसे दोनों डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स ऑन द बाय डायरेक्शनल। तो थैंक यू। आज हमने जो पढ़े वो फीचर्स पढ़े डीएनए रेप्लिकेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल जितने भी एंजाइम्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के वो डिस्कस करेंगे, देन हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।